अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं एकदम ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम लोग बात करेंगे किताबों के बारे में। इस दुनिया में बहुत सारी किताबें, मिलियंस ऑफ बुक्स। दुनिया के बहुत ज़्यादा कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ जो है वो इन किताबों में डाल दिया है। उनके एक्सपीरियंसेस, उनके फेलियर्स, उनकी सक्सेस, सब कुछ आपको इन किताबों में मिल जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान उदास है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन है, उसको बार बार ज़िंदगी में फेलियर मिल रहा है, तो बोला जाता है कि इन कामयाब लोगों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे आपको डायरेक्शन मिलेगी। आप अक्सर सुनते हैं लोग जो है किताबें पढ़ते हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है। मैं कभी इस तरफ नहीं आया था, मतलब अपनी एकेडमिक बुक्स भी अगर पढ़ लो तो बड़ी गनीमत की बात है, पर आई थॉट आई शुड गिव अ ट्राई। आज मैंने किताब पढ़ी और मैं हैरान रह गया कि किताब जो है उसकी जो लिखाई है, या इंसान की ज़िंदगी जो है, या इंसान ने जो लफ्ज़ उस किताब में लिखे हैं वो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आई वॉज टोटली अमेज्ड। आज मैंने एक बुक पढ़ी। बुक ये नहीं थी कि कोई 300 सफ़े या 400 सफ़े। इट वॉज थिन बुक विद 130 पेजेस, और उन 130 पेजेस में उसने हर पेज पे 5 या 6 लाइंस थी। उसके अलावा उसने एक आर्टिस्टिक वे के ज़रिए उसको डायाग्राम्स और डिफरेंट पिक्चर्स के ज़रिए उसको डायरेक्शन दी, उसको नरेशन दी थी। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अच्छा, तो इंसान की ज़िंदगी में जब अक्सर इंसान फेल होता है तो इंसान को कॉन्फिडेंस की, एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। पर जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका एक्सपोजर इतना नहीं होता। दे लिमिटेड, नो मैटर दे योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स। इसीलिए अगर आपको ब्रॉड बड़ी एडवाइस चाहिए तो यू शुड रीड द सक्सेसफुल स्टोरीज, बायोग्राफीज, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू टेक डिसीजन, डोंट अफ्रेड फ्रॉम योर फेलियर्स। आप जब ऐसी किताबें पढ़ते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आता है और आप जो है सक्सेस की तरफ जाना शुरू करते हैं। ये आपके दिमाग को ये चीज़ें खोलती हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए। और मैंने सोच लिया है कि आई विल स्पेंड माई एक्स्ट्रा टाइम बाय रीडिंग दीज बुक्स। आज जो मैंने किताब पढ़ी है वो एक ब्रिटिश राइटर ऑथर है, उसका नाम है चार्ली मैकेरे। इसने 2019 में किताब लिखी थी जिसका नाम था द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स। इसको अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो एक लड़का, मोल कहते हैं चुचुंदर को, अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो फॉक्स ऑब्वियसली लोमड़ी, और घोड़ा। इसने ये 4 कैरेक्टर्स ले के किताब लिखी। वो किताब बेस्ट सेलर इन 2019 एंड 20, 1.4 मिलियन कॉपीज़ जो है उसने सेल की, और वो 55 वीक्स के लिए टॉप 10 इन न्यूयॉर्क इन इंग्लैंड रही। द बुक इज़ अमेजिंग। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग बुक एंड द बुक इज़ अमेजिंग। उसकी जो लाइन्स हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि ईच एंड एवरी सेंटेंस उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है आप पे कि आप कहते हो वाओ। तो मैं आज इस बुक की नरेशन जो है वो थोड़ी सी मैं करूँगा, ताकि इस वीडियो के ज़रिए अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मैं जो है उसकी जो मेन थीम, मेन लाइंस हैं वो मैं आपको बता सकूं। ये बुक बेसिकली जो है वो आपको इनकरेज करती है, आप में काइंडनेस लाती है, पॉजिटिविटी लाती है, बिलीव लाती है कि आप जो है अपने आप पे भी काइंडनेस शो करो और दूसरों पे भी काइंडनेस शो करो। दिस इज़ द थीम ऑफ दिस बुक। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बुक, यू नो, इन दिस वर्ल्ड नाउ डेज वी नीड सच बुक्स, ताकि हम लोग जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाएं बजाय कि नेगेटिविटी की तरफ। तो बेसिकली इस बुक का स्टार्ट ये है कि शायर कहता है कि शायर, हम लोग पाकिस्तानी शायरों से बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, चार्ली जो है वो कहता है कि ये बुक जो अगर आप 8 साल के बच्चे हो तो आप तब भी पढ़ सकते हो, अगर आप 80 साल के हो तो आप तब भी पढ़ सकते हो। सो आप एट एनी एज कि अगर आप हो तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को रिकमेंड करें, इफ़ दे कैन रीड,
उनको पढ़ के सुनाएं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इजी, यू कैन स्पेंड मैक्सिमम 1.5 आवर यू कैन रीड दिस बुक ईजीली। तो ये आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, सुनाएं और आप खुद भी पढ़ें। अच्छा, तो अब इस बेसिकली इस किताब में वो क्या कह रहा है, एक लड़का है, वो जो लड़का है ही इज़ वेरी लोनली। अब वो जंगल में जा रहा है और उस लड़के को एक चुचुंदर मिल जाती है, वो उसे हेलो हाय करता है और वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। और उसी सफ़र में जंगल के उनको एक लोमड़ी मिल जाती है। लोमड़ी जो है वो बड़ी क्वाइट रहती है, वो ज़िंदगी से इतनी तंग है कि वो खामोश ही रहती है। और फिर उनको एक हॉर्स मिलता है, एक घोड़ा, जो है कि बड़ा जेंटल होता है। अब देखिए उसने जो 4 कैरेक्टर्स लिए, बॉय लोनली, चुचुंदर छोटा, फॉक्स जो है वो होशियार होती है और हॉर्स जो है वो बड़ा है। उसने कैरेक्टर्स ये 4 ऐसे पकड़े हैं इस किताब में कि आप देखें, अगर आपको इस माशरे में, इस दुनिया में एक अकेला बंदा भी मिलेगा, आपको होशियार चालाक भी मिलेगा, आपको छोटा भी मिलेगा, आपको बड़ा कामयाब भी मिलेगा। आप उसने सोसाइटी को इन 4 पिक्चर्स में जो उसने बना दिया। इसीलिए इस बुक्स में ये बुक जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि छोटा भी है, जब वो भी बात करेगा तो उसका कितना इम्पैक्ट है, जब एक घोड़ा बात करेगा उसका कितना इम्पैक्ट है, अगर एक लोमड़ी है और वो हम लोग उसको चालाक जानवर समझते हैं, अगर वो नहीं बोल रही तो उसका क्या इम्पैक्ट है, वो क्यों नहीं बोल रही। इस तरह इसने इतनी खूबसूरती से इस किताब को जो है इसने बयान किया है कि अनबिलीवेबल, आई डोंट हैव वर्ड्स। अच्छा, इसका स्टार्ट कुछ इस तरह से, जो लड़का उस मोल से मिलता है तो मोल से कहता है कि आई एम सो स्मॉल। लड़का उससे कहता है येस बट यू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। इम्पैक्ट चेक करें इस लाइन का कि नो मैटर हाउ स्मॉल यू आर, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आपकी हाइट छोटी है, आपकी हाइट लंबी है, as long as you are there you may make a huge difference. Just check the impact of these powerful lines. ये आपने अक्सर ज़िंदगी में लाइन सुनी होगी कि no matter how you are something, you make a huge difference. So this is उसकी पहली लाइन ने उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम छोटे तो क्या है, doesn't matter, you make a huge difference. फिर लड़का उससे पूछता है कि तुम्हारी नज़र में कामयाबी क्या है, व्हाट इज़ सक्सेस। तो वो कहता है टू लव, अगर आप किसी से प्यार करते हो दैट इज़ सक्सेस। हम लोग सक्सेस कहते हैं कि आपके पास पैसा है, आपके पास शोहरत है, हम लोग इसको कामयाबी कहते हैं नहीं, असल कामयाबी वो है जब आप लोग किसी से प्यार करते हो, दैट इज़ रियल सक्सेस। अगर आप किसी से प्यार करते हो दैट्स मीन यू आर पॉजिटिव पर्सन। इफ़ यू पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें हैं वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। दैट्स वाई ही सेड कि दिस सक्सेस इज़ टू गिव लव। उसके बाद जो है उसके बाद मोल उसे कहता है कि व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम क्या है। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि जो है मोबाइल यूज़ करना वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई भी नॉर्मल इंसान जिसकी लिमिटेड थिंकिंग है वो कहेगा टीवी देखना, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखना, कोई भी रैंडम चीज़ जो आपके आसे पासे हो रही है, आप लोग जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बोलोगे कि दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। पर जब लड़के ने उस मोल से पूछा, ही सेड कंपेयर योर सेल्फ विद अदर इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। चेक द इम्पैक्ट। हम लोगों ने देखा है, हमारी माएँ, हमारे आसे पासे के लोग, भाई बहनें, कज़न्स, हम लोग आपस में, वो ये कर रहा है तुम ये नहीं कर रहे, उसने ये कर लिया तुमने ये नहीं किया, उसने इतने नंबर लिया तुमने इतने नंबर नहीं लिए, उसका बच्चा इतना शरीफ तुम्हारा बच्चा इतना क्यों शरारती। वो कहता है दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर देयर फॉर समथिंग, यू आर डिफरेंट। हर बंदा सेम नहीं है, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। सो केम आउट फ्रॉम दीज थाट्स, इस डिस्कशन से बाहर आ जाएं, दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। अभी तक जो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, अगर आप लोग उनको पैराफ्रेज करेंगे, उनको आप निचोड़ निकालें तो इन तीनों सेंटेंसेस का कितना पावरफुल मीनिंग है जो उसने
अब मेरी 3 बातें ये 3-4 पेजेस पे ख़त्म हो गई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ रीडिंग दिस बुक इज़ वेरी वेरी ईजी. इट डजंट टेक लाइक वीक और मंथ, just 1.5 hours, that's it. If you want to start, you can start with short stories. Luckily, when I was researching that which book should I read, which takes minimum time, I come up with this book. When I read the reviews, I said I should read this book at every cost, and I have downloaded and I read it straight away. So this is, if you want to read it straight away. अच्छा, अगली चीज़ वो मोल कहता है कि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हम लोग कहते हैं स्कूल जो है वो तालीम देने के लिए, द स्कूल इज़ टू गिव नॉलेज. वो कहता है कि मेरा दिल है कि स्कूल ऐसे हों जो आपने सीखा है उसको अनलर्न करें, मतलब कि उसको बुलाएं. कहता है कि मैं विश करता हूँ कि जो मेरे से बड़े मोल हैं, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, अगर उन्होंने अपनी फियर को लेस सीखा होता, मतलब का होफ के बारे में लेस सीखा होता और अपने ड्रीम्स के बारे में ज़्यादा सीखा होता, तो आज मैं डिफरेंट होता. कहता है कि आई विश ऐसे स्कूल होते जिसमें जितने बुरे थॉट्स हम लोगों ने सीखे हैं, ये थॉट्स हम बाहर निकाल सकते थे. देयर शुड बी स्कूल्स फॉर अनलर्निंग, लर्निंग नहीं अनलर्निंग. कहता है मेरे से बड़े, जिस तरह हमारे माँ बाप या हमारे बड़े बहन भाई, वो कहते हैं असा ज़िंदगी बहुत ही वेखी है, इस तरह ही रहो, इस तरह ही जियो, यही तरीका है. वो कहता है कि ऐसे स्कूल हों जो ट्रेन करें बच्चों को कि ब्रदर कि दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स. ठीक है, टेक आउट दिस नेगेटिव थॉट्स, बी पॉजिटिव, ग्रो, टेक चांसेस, यू नो, डोंट फियर फ्रॉम फेलियर्स. कहता है कि अब जस्ट चेक द डेप्थ ऑफ दिस लाइन्स, हाउ ब्यूटिफुली ही सेड कि लर्निंग के लिए तो स्कूल्स होते हैं, कि आई विश देयर शुड बी स्कूल फॉर अनलर्निंग. क्या बात है. मोल कहता है जस्ट इमेजिन, अगर आप में होप नहीं है तो यू मस्ट बी अ डिफरेंट पर्सन. दिस वर्ल्ड शुड बी डिफरेंट व्हेन देयर इज नो अफ्रेड, व्हेन देयर इज नो फियर. दिस वर्ल्ड बी डिफरेंट. जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्ल्ड बी इफ देयर इज नो फियर. होप नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, होप नहीं है. आई शुड बी हैप्पी दैट देयर पीपल अराउंड मी, इवन दो I fail at any point in my life. I have people around me who will protect me. If I don't have this fear, if I have fear that if I fail nobody will look after me, I cannot be a better person. I always be struggling in my life. So that's why he said the world will be beautiful if there is no fear. Even though you fail, you know people will love you. अब वो चलते जा रहे हैं जंगल में, तो वो जो लोमड़ी है उसको किसी ने बांधा हुआ है किसी चीज़ से. तो लोमड़ी के पास से जब मोल गुजरता है तो लोमड़ी उसको कहती है कि अगर मैं बंधी ना होती ना तो मैं तुम्हें खा जाती. तो आगे से मोल उसको कहता है कि अगर तुम सिर्फ बंधी रहोगी तो तुम वैसे ही मार जाओगी, तो मैं तुम्हें खोल ही देता हूँ. उसने उसको खोल दिया. यू नो, ही गिव, उसने सिंपैथी दिखाई कि लो भाई, तुम जब भी बंधी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. अगर मैं तुम्हें खो लेता हूँ तो मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाऊँगा. ठीक है, और यू विल गेट अ लाइफ एज वेल. तो अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो यू विल गेट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स एज वेल. ये अच्छाई जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको अगली तरफ से ये अच्छाई मिलेगी. अब जब उसने उसको खोला, उसने उसको नहीं खाया. उसने क्या, ओके, अब वो 2 थे, अब 3 बंदे हो गए. दे स्टार्ट द जर्नी. अब वो तीनों की जर्नी स्टार्ट है. अब वो आपस में बातें कर रहे हैं. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. मैं उनमें से जो थॉट प्रोवोकिंग जितने फ़िक्रे हैं या उनके जुमले हैं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ. अब वो चल रहे हैं, चलते चलते वो कहता है कि हम लोग जो हैं खुशी या चीज़ें जो हैं वो हम लोग बाहर तलाश कर रहे होते हैं. बट कहता है इन रियलिटी एवरीथिंग इज़ इनसाइड. अगर आप लोग अंदर से मुतमईन हो, अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, तो आप लोगों को बाहर में ये आर्टिफिशियल खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड this artificial happiness outside. Everything is inside. If you are positive from inside, you will see positivity outside as well. और इसके साथ वो कहता है कि अगर आप देखो तो बहुत सारी खूबसूरती है बाहर. अगर आप एक जंगल में जा रहे हो, जंगल, द फॉरेस्ट, द वाइल्ड लाइफ इज सेम एज लाइफ. ये इसमें आपको होप भी आता है बट इट लुक्स ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम.
दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। अब वो जब जंगल में से जा रहे हैं तो वो ये सारी चीज़ें उसको बताता जा रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ वो कहता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी काइंडनेस ये है कि आप अपने साथ भी काइंडनेस हो और किसी दूसरे के साथ भी काइंडनेस हो। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट काइंडनेस। इफ़ यू काइंड टू योर सेल्फ देन यू विल बी काइंड टू द अदर्स। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है कि हमेशा काइंडनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई जो है कोई रैम खा ले, कोई अच्छी सिला दे दे। कहता है कि बाबा जी कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट काइंडनेस फ्रॉम योर सेल्फ। भाई अपने आप पे रहम करो। अगर इफ़ यू वांट टू बी ए पॉजिटिव पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, ब्रिंग चेंजेस इन योर सेल्फ। Don't look for others to guide you. If you want to start kindness from yours, not expect from someone else, from outside. हम लोग क्या कहते हैं कि कोई आवे साढ़े मुँह च पावे सानू सिखावे, you know. But everything here in mind. If you want to start from yourself, not from others. Don't expect anything from others. Just be yourself. अब वो चलते जा रहे हैं, उनको रास्ते में घोड़ा मिल जाता है। अब घोड़े से भी वो उसी तरह बातें कर रहा है जिस तरह उसने मोल से की। फॉक्स क्वाइट है, यू नो, अभी तक वो खामोश है क्योंकि वो ज़िंदगी से बड़ी हर्ट है, बट वो सुन रही है ये सारी चीज़ें, इसीलिए अब उनको घोड़ा मिला है। तो अब घोड़े से उन्होंने बातें करनी शुरू की। अब घोड़ा, ही इज़ बिग एनिमल, यू नो। बीइंग बिग डजंट मीन दैट यू शुड बी इग्नोरेंट, एरोगेंट। अब उसकी कन्वर्सेशन आप सुने कि ही इज़ बिग एनिमल बट हाउ काइंड ही इज़, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवाइसेस ही गिव टू मोल, किड एंड अ फॉक्स। अब वो आपस में बात कर रहे हैं और अब घोड़ा उसे कहता है कि जो आंसू हैं जब ये गिरते हैं, ये आंसू गिरना इज़ नॉट योर वीकनेस, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि जब कोई इंसान रोता है तो वो जो है रोना उसकी कमज़ोरी है। कोई रोना कोई आसान बात है। इट टेक्स अ लॉट। इफ़ यू सिटिंग इन 10 people and you want to cry, you don't at the same time you don't want to prove yourself a weaker. अगर आप अपने को कमज़ोर भी ज़ाहिर नहीं करना चाहोगे, अगर आप रो रहे हो, that is not your weakness, that is your strength. At least you are showing that you know you can cry, so don't take it as a weakness. हम लोग अक्सर कहते हैं कि मर्द रोया नहीं करते। क्यों भाई, मार थोड़ी अभी अज़े रोना निकल आवेगा। Anybody who have feelings, उसको रोना भी आएगा, उसको हंसी भी आएगी। नो मैटर, दिस नो जेंडर इन आंसू क्राई। ये रोने धोने में कोई जेंडर नहीं है। इफ़ यू आर हर्ट यू कैन क्राई, एंड रोना जो है इट्स नॉट ए वीकनेस, इट्स स्ट्रेंथ। अब लड़का वो घोड़े से पूछता है कि तुमने आज तक सबसे ज़्यादा ब्रेव काम क्या किया है। घोड़ा उसको कहता है कि मैंने हेल्प मांगी है। अब हेल्प मांगना, हाउ इट कुड बी अ ब्रेव। अगर मैं किससे हेल्प मांगूंगा तो सारे तो कहेंगे कि ये कमज़ोर है, ये मदद मांग रहा है, ये खुद कुछ कर नहीं सकता, ही इज़ वीक। लड़का उससे कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कब तुमने फील किया। वो कहता है कि व्हेन आई डेयर टू शो माई वीकनेस, जब मैंने अपनी कमज़ोरी दिखाना चाहिए तब आई फील द स्ट्रॉन्गेस्ट। कहता है किसी से मदद मांगना इज़ नॉट योर वीकनेस, किसी से मदद मांगना इज़ नॉट योर वीकनेस, ये हिम्मत है। इफ़ यू आस्किंग फॉर हेल्प इट मीन्स यू आर नॉट डेयर टू गिव अप। अगर तुमने किसी से मदद मांगी है इसका मतलब ये है कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे। यू आर नॉट गिविंग अप। कहता है दिस इज़ माई स्ट्रेंथ। अगर मैं किसी से मदद मांग रहा हूँ ज़िंदगी के किसी मौके पर, तो आई शुड नॉट फील दैट आई एम आस्किंग फॉर हेल्प। इफ़ आई एम आस्किंग फॉर हेल्प इट्स मीन आई डोंट वांट टू गिव अप। प्लीज़ हेल्प मी, आई वांना resolve this issue, I wanna solve this issue, I wanna get rid of this. Means I still have something in me to overcome my weakness. I don't wanna give up. Look how strong is this message. अब लड़का उस घोड़े को कहता है कि समटाइम्स आई फील कि मैं बहुत ही ऑर्डिनरी हूँ, बहुत ही आम हूँ,
तो आगे से वो उसको कहता है कि टू गेट लव यू डोंट नीड टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी। ब्रदर, अगर तुम्हें किसी से प्यार चाहिए या अगर कोई तुम्हें प्यार करेगा तो वो इसलिए ना करे कि तुम बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। ही शुड लव यू व्हाट यू आर। अगर तुम्हारे पास पैसा है वो तुम्हें प्यार कर रहा है, नो। अगर तुम सोने हो वो तुम्हें प्यार कर रहा है, नो। कहता है कि यू डोंट नीड टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी टू गेट लव, यू कैन गेट लव इवन दो यू आर ऑर्डनरी। अब लड़का उसे बातें कर रहा है तो वो कहता है कि तुम मुझे फिर भी प्यार करोगे मुझे जानने के बावजूद भी। कहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करूँगा। सो दिस इज़ हाउ वर्ल्ड शुड बी। अगर आप रिच हो तो, अगर आप बड़े हो, अगर आप कामयाब हो तो कभी मत ये सोचो कि आप लोग जो है अगर आपसे छोटे हैं, अगर कोई ऑर्डिनरी है, कोई नॉर्मल है, कोई कामयाब नहीं है, तो अगर उसके पास कुछ नहीं है तो आप उसे प्यार ना करो। यू शुड लव एट एवरी कॉस्ट। दिस इज़ द पॉजिटिविटी यू शुड ब्रिंग इन टू दिस सोसाइटी। ये चीज़ें जो हैं वो लैक कर रही हैं इस माशरे में। सो वो कहता है कि डजेंट मैटर, तुम में हामी है, तुम परेशान हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, आई विल स्टिल लव यू, आई विल स्टिल लव यू इवन मोर। लड़का कहता है लोमड़ी ने अभी तक कोई बात नहीं की। तो लोमड़ी कहती है टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है कहने को। तो घोड़ा कहता है कि बीइंग ऑनेस्ट इज़ मोर इंटरेस्टिंग, कि अगर तुम ऑनेस्ट हो तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम बोल दो क्या है, नथिंग टू से। हम लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं भी है फिर भी बिला वजह बकवास करी जाएंगे। अगर कोई ओपिनियन मांग रहा है, पता है नहीं पता, फजूल में टिप्पणियाँ छोड़नी शुरू कर देंगे। वो कहता है कि इफ़ यू हैव नथिंग टू से, इवन इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट रादर देन अपने से ही स्टोरियाँ चलाई जाओ, गप्पे मारी जाओ, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ठीक हो गया। सो बीइंग ऑनेस्ट इट्स मोर इंटरेस्टिंग। अब जो घोड़ा है वो कहता है कि मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई, मैं बताऊं। वो घोड़ा कहता है कि मैं उड़ सकता हूं, पर मैंने उड़ना छोड़ दिया क्योंकि दूसरे घोड़े जो थे वो जेलस होते थे। अब इसको देखें कि हमारे माशरे में अगर कोई कामयाब हो जाए तो इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उससे जेलस होना शुरू हो जाते हैं। और तो वो कहता है कि मैंने इसीलिए फिर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि मैं और बेहतर करूं। तो वो कहता है कि नो मैटर, तुम उड़ो ना उड़ो, हम लोग जो हैं हम लोग तुम्हारे साथ हैं। वी आर नॉट पीपल टू गेट जेलस, वी आर हियर टू लव। अगर हम लोग देखें अगर कोई तरक्की कर रहा है तो हमें उसकी साड़ नहीं होनी चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट हिम, ब्रदर और तरक्की करो और आगे बढ़ो। योर सक्सेस मे बी माई सक्सेस, आई कैन लर्न फ्राम योर सक्सेस, वाई शुड आई गेट जेलस। अगर तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो मुझे इससे हिम्मत लेनी चाहिए। आई शुड टेक यू एज अ इंस्पिरेशन दैट इफ़ ही कैन डू आई कैन डू एज वेल। बट आजकल के माशरे दिस इज़ बिट पुट्ठा सीधा। मोल, अब लड़का मोल से पूछता है कि इफ़ यू हैव अ ग्लास, ये आधा भरा है कि आधा खाली है। ये हमने मिसाल अक्सर सुनी है अपनी सोसाइटी में कि हाँ भाई दसो, ये एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है। तो मोल कहता है कि लाले, आई एम ग्रेटफुल आई हैव अ ग्लास, एट दिस आई हैव समथिंग rather than I worry about it's half or full. So be grateful what you have. Be grateful no matter how much you have. In life, if you lose something, don't worry about it. Just protect what you have under your nose. Just protect those things कि आप लोगों के पास जो है उसमें खुश रहो, जो चला गया वो चला गया। So this is the positivity, this is the kindness, this is what this book is all about. वो कहता है कि अगर काले बादल आ जाए, तूफान आ जाए, तो रुको नहीं, चलते रहो। जब वो बादल काले या वो मुश्किल टाइम जब चला जाएगा तो उसके बाद ही बड़ा लंबा फासला है जो आप लोगों ने कवर करना है। So don't worry about this black clouds or this difficult time, a bad situation. कहता है कि उसको फेस करोगे, उसके बाद जब आपने वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, still there is a lot to recover. तो वो फिर उसे लड़के से पूछता है कि आज की हम लोग इतनी, अब लड़के का घर आ जाता है। वो कहता है
कि आज की इतनी डिस्कशन जो है इससे तुमने क्या सीखा है? तो लड़का कहता है कि मैंने सीखा है दैट आई एम इनफ, कि मैं जो भी हूँ आई एम इनफ, आई डोंट नीड टू बी वरीड कि लोग क्या कहते हैं, कि तुम नालायक हो, कि तुम कामयाब हो, कि तुम डरपोक हो। कहता है आई डोंट केयर अबाउट अदर ओपिनियंस। मैं इस दुनिया में आया हूँ, अकेला आया हूँ। वट आई एम ओके, आई एम हेयर फॉर अ रीज़न। सो मैं किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करूँ ना करूँ, मैं किसी को कुछ दूँ ना दूँ, कहता आई एम इनफ वट आई एम हेयर फॉर दिस, सो आई डोंट नीड टू बी अफ्रेड। कि मुझे अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियत दी हैं, आई शुड बी थैंकफुल दैट दीज आर इनफ फॉर मी। आई कैन इम्प्रूव फॉर अ बेटर पर्सन बट आई डोंट नीड टू बी गेट जेलस। सबसे लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो कहता है कि तुम मुझे कोई वैल्यूएबल एडवाइस देना चाहोगे? बंदा जो है, लड़का जो है वो पूछता है मोल से, और वो कहता है कि तुम अपनी वैल्यू इस चीज़ से चेक ना करो कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। डोंट चेक हाउ वैल्यूएबल यू आर बाय द ट्रीटमेंट यू गेट। नो, हम लोग किसी को इतना सर पे चढ़ा देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ही इज़ वैल्यूएबल? नहीं, शायद उसके पास पैसा बड़ा है इसीलिए हम जो है उसको उसकी वाह वाह कर रहे हैं। सो कहते हैं अगर तुम्हें कोई वैल्यू दे रहा है, अगर तुम्हें कम ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वैल्यूएबल नहीं हो। इफ़ यू गेट ट्रीटेड बेटर, इसका मतलब भी नहीं है कि तुम वैल्यूएबल हो। लुक एट दिस एडवाइस। सो अगर कोई आपको कुछ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हो। मे बी ही नीड्स टू ग्रो अप। समझ आ रही बात की? अक्सर देखा कि 5-6 लड़कों का ग्रुप है, उसमें से एक लड़का उसको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। वाई? ही इज़ लेस वैल्यूएबल? नो, ही इज़ वैल्यूएबल बट द अदर्स अराउंड they maybe need some treatment to consider him equal as the others are. So don't judge somebody that if they get better treatment. अब कभी कभी आपको लगता है कि इस दुनिया में जो है सिर्फ नफ़रत ही है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आजकल इस माशरे में है, कहता है कि दिस इज़ टोटली रॉन्ग. As far as you positivity, you just look positive things around you. तुम्हें नेगेटिविटी क्यों नज़र आ रही है? Because you fond of negativity. So to grow in this world, I mean to be a better person, just need to bring change in ourselves. अपने अंदर ऐसी चीज़ जो है इंसान को पैदा करनी चाहिए कि इंसान be a better person. So I will mention the link of this book in the description. If you want to read, you can buy it from Amazon, so you get a post at home. अगर आपको PDF फॉर्म में पढ़नी है तो I will mention the link in the description. You can download and read it. अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपने तकरीबन वो सारी बातें मेन सुन ली हैं जो कि इस बुक में मेंशन है. तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन. आई विल ट्राई टू डू समथिंग प्रोडक्टिव टू गिव यू इंफॉर्मेशन. सो यस, माय नेम इज़ वकास एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. अभी के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.